गर्भ से बच्चा पैदा होगा देवी जी, वो महापराक्रमी योद्धा बलवान पैदा होगा बच्चा। राजा नर की बात छोड़ो, देवताओं का राजा इंद्र भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा, वो भी हथियार डाल के भाग जाएगा। लेकिन एक उसमें तासीर होगी, संत महात्मा सज्जन आत्माओं को, निर्बलों असहायों को सताएगा, गौ हत्या करेगा। उसे मारने के लिए कोई अद्भुत शक्ति प्रकट नहीं होगी, साधारण शक्ति प्रकट नहीं होगी। स्वयं पार ब्रह्म, स्वाधीन ब्रह्म, विश्वात्मा श्री हरि नारायण प्रकट होंगे। उनके हाथों से वो सदगति पाएगा, मुक्ति पाएगा। पवन रेखा आंधी तूफान की गति कम होती है, घर वापस चली जाती है। धीरे धीरे परीक्षित महाराज समय व्यतीत होता चला गया। समय बीतने के बाद पवन रेखा के गर्भ से देवियों, समय बीतने के बाद में एक महाबलशाली बलवान बच्चे का जन्म होता है। और एक बात तो कहेंगे माता, जब घर में सपूत पैदा होते हैं ना तो शुभ शगुन होते, शुभ शगुन। और कुल कपूत अत्याचारी दुष्ट पापी राक्षस पैदा होता है तो अब शगुन होते हैं, अब शगुन। ध्यान रखना, जब परीक्षित जी वो बच्चा पैदा हुआ है पवन रेखा के गर्भ से, तो प्रकृति ने संकेत किया है, बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी, आकाश हिला, एक महाप्रलय बरसाने लगी, बिजली चमकी। ध्यान रखना भक्तों, बिजली चमकने लगी, आकाश हिलने लगा, घन घन करके घन उमड़ उठा, धड़कने लगी धुन धरड़ी की, आएगा उबाल तालाबों में, हिल गई पहाड़ नाची की, आएगा उबाल। जैसे ही बालक पैदा हुआ, आंधी ने तूफान का रूप धारण कर लिया। पृथ्वी थर-थर कांपने लगी, गऊ रभाने लगी देवियों, उनके स्तनों से रक्त की धारा बहने लगी दुग्ध की जगह। कुत्ते भाग रहे हैं, आंधी तूफान, दिन में तारे टूट टूट के गिरने लगे, बछड़ों ने दुग्धपान करना बंद कर दिया। माता बहनों भाई बंधु, वो भयानक दशा हो गई, पृथ्वी थर-थर कांपने लगी, भूमंडल हिल रहा है, आकाश में गर्जना हो रही है। सुखदेव जी समझा रहे, परीक्षित, प्रकृति ने संकेत दिए उस बच्चे के भविष्य के बारे में। महाराज उग्रसेन ने अपने कुल पुरोहितों को बुलाया। कुल पुरोहितों ने कहा है महाराज, तुम्हें पुत्र तन की प्राप्ति हुई, बहुत बहुत बधाई, लेकिन ये बच्चा अशुभ घड़ी में पैदा हुआ। प्रकृति संकेत कर रही है कि तुम्हारे भविष्य में ये बहुत बड़ा खतरा बनेगा। जो माता बहनों इतने शब्द सुने, महात्मा उग्रसेन महाराज उग्रसेन कहने लगे, छोटे बच्चे का दिमाग कोरा कागज होता है, हम उसे शिक्षित बनाएंगे, संस्कारी बनाएंगे, उसे वेद पाठ कराएंगे, वैदिक विद्वान बनाएंगे, समझदार हो जाएगा। मैं उस